हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बालक फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ वायर ऑफ 6.5 mm diameter at a temperature of 60 degrees centigrade is to be insulated by a material having thermal conductivity 0.174 watt per meter degree centigrade. कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 8 यानी H नॉट क्या है हमारा 8.722 watt per meter square degree centigrade. The ambient temperature is 20 degree centigrade. For maximum heat loss, what is the minimum thickness of insulation and heat loss per meter length? Also find percentage increase in the heat dissipation too. तो अभी तक जितने भी हमने क्रिटिकल थिकनेस या फिर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए हैं, तो उन सभी में हमने एक एक करके हर चीज़ फाइंड आउट की थी। इसमें हम मोस्टली जितने भी हमने क्वेश्चन किए उन सभी चीज़ों को एक साथ यहाँ पर पूछा गया है। तो एक साथ उसमें कैसे एक एक करके हम सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक हमारा वायर है जिसका डायमीटर कितना है 6.5 mm। तो हमारा डाया कितना हो गया 6.5 mm। तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 6.5/2 3.25 mm या फिर 0.00325 मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कितनी है 0.174 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। एच नॉट की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है यहाँ पर 8.722 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज़ हमें दी हुई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये कि अ वायर ऑफ 6.5 mm डायमीटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री, यानी कि जो टेम्परेचर है वायर का, यानी कि वायर के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना दिया हुआ है T1 कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारा T2 है द एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वायर के अराउंड जो टेम्परेचर है वो क्या है हमारा T2, वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हीट लॉस के लिए हमें मिनिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए या फिर मैक्सिमम हीट लॉस के लिए जो मिनिमम इंसुलेशन थिकनेस होती है वो करस्पॉन्डेंस होती है किसके क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। यानी कि मैक्सिमम हीट लॉस के लिए हम जो मिनिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होती है वो किसके करस्पॉन्डेंस निकालते हैं हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के। तो जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी, हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन निकालेंगे। वायर है यानी कि हमारा सिलेंड्रिकल केस है, तो सिलेंडर के लिए हमारी जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होती है दैट इज K/H नॉट। तो ये हमारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, K की वैल्यू हमारी और यहाँ से H नॉट की वैल्यू। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 19.95 mm। और अगर हम इसे मीटर में लिखना चाहें तो हमारी क्या आ जाएगी 0.01995 मीटर, 0.01995 मीटर। तो हमें क्या निकालना है मिनिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जब होगी हमारी तो वहाँ पर हमारा क्या होगा क्रिटिकल थिकनेस क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन करस्पॉन्डेंस होता है। तो हमने क्रिटिकल रेडियस से यहाँ से निकाल ली। तो अब इसके बाद मिनिमम इंसुलेशन, मिनिमम इंसुलेशन की थिकनेस क्या हो जाएगी हमारी, मिनिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हमारी क्या हो जाएगी RC माइनस R1। तो RC माइनस R1 जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन जब ड्राइव किया था, तो ये मान लीजिए हमारा
सिलेंडर है और ये इंसुलेशन है। तो इसके इसमें जो सिलेंडर है इसकी रेडियस अगर हमारी R1 है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस अगर हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ले रहे हैं तो RC है, तो ये हमारी जो थिकनेस होगी सिर्फ इंसुलेशन की वो क्या होगी, RC माइनस R1। देखिए ये अगर हमारा सिलेंडर है और इसके चारों ओर हमने इंसुलेशन किया गया है, तो सिलेंडर की जो रेडियस होगी R1 और इंसुलेशन तक की क्या हमारी मानना है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तो RC है। अगर तो जो इंसुलेशन की थिकनेस होगी यानी जो इसकी थिकनेस होगी ये चीज़, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, RC माइनस R1। तो RC माइनस R1 हमारा कितना हो जाएगा, 19.95 माइनस R1 हमने कितना निकाला था यहाँ से, 3.25 m। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट हो क्या आएगी, 16.7 m। तो ये हमारा एक आंसर यहाँ से निकल जाएगा। मिनिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हमारी क्या आ जाएगी, 16.7 mm। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हीट लॉस पर मीटर लेंथ। तो यहाँ से हमें हीट लॉस निकालना है पर मीटर लेंथ। तो हीट लॉस पर मीटर लेंथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम केस 1 से डिनोट कर दे रहे हैं। तो हीट लॉस पर मीटर लेंथ हमारी कितनी आएगी, फर्स्ट अगर हम इसे Q1 से डिनोट कर रहे हैं और इस केस में अगर हम विदाउट इंसुलेशन यानी कि अगर हमने विदाउट इंसुलेशन लिया है तो हमारा Q1 क्या आ जाएगा, 2 पाई L T1 माइनस T एयर अपॉन 1 अपॉन H0 इंटू R1। तो विदाउट अगर हम इंसुलेशन ले रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास जो कन्वेक्शन केस होगा वही होगा और जो कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है वो हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई L T1 माइनस T एयर 1 अपॉन H0 इंटू R1। ये किस केस में होगा, जब हम विदाउट इंसुलेशन लेंगे, यानी कि जब हमारा इंसुलेशन नहीं होगा तो कन्वेक्शन का ही सीधे केस होगा, तो उस केस में हम इसे लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई और हीट लॉस हम पर मीटर लेंथ निकाल रहे हैं, यानी कि जो हमारी लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 1 मीटर। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 मीटर और T1 हमारा कितना था, 60 और T2 20। 1 अपॉन H0 की वैल्यू इंटू R1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 0.00325। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, 7.124 वाट पर मीटर। तो ये हमारा हो गया पर मीटर लेंथ, अगर हम निकाला तो क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर में हमारा आ जाएगा आंसर। अगर हम केस सेकंड के लिए देखें तो यहाँ पर अगर हम विद इंसुलेशन लें, हीट लॉस हमें निकालना था पर मीटर लेंथ, यानी कि हीट लॉस हमारा कैसे होगा, तो वो हीट लॉस हमारा कितना आएगा। तो फर्स्ट हमने विद इंसुलेशन विदाउट इंसुलेशन के केस में निकाला कि हीट लॉस कितना आएगा, और फिर हम सेकंड निकाल रहे हैं विद इंसुलेशन के केस में कि हीट लॉस हमारा कितना आएगा फॉर पर मीटर लेंथ ऑफ पाइप। तो विद इंसुलेशन में हम, यानी कि जब भी हम इंसुलेशन केस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, क्रिटिकल थिकनेस
यहाँ हमारा क्या था, विदाउट इंसुलेशन, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी 7.124 वॉट पर मीटर, यानी कि पर यूनिट लेंथ के लिए। और जब हम विद इंसुलेशन ले रहे हैं और यहाँ पर जो क्रिटिकल थिकनेस है हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा इंसुलेशन के केस में, इंसुलेशन के केस में हमारा क्या आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे, यानी कि कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस दोनों ही आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसे हम Q2 से शो कर रहे हैं, तो 2 पाई L T1 माइनस टी एयर अपॉन LN RC अपॉन R1 K प्लस 1 अपॉन H0 इंटू RC। तो इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे 2 पाई पर मीटर लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 16 माइनस 20 LN 0.01995, RC हमारी क्या आई थी 0.1995 मीटर अपॉन 0.00325, R1 की वैल्यू रख दी, K की वैल्यू हमारी कितनी 0.174 प्लस 1 अपॉन H0 हमारा कितना आया था, देखिए यहाँ से 8.722 इंटू जो हमारी RC की वैल्यू है उसे हम रख देंगे यहाँ पर 0.01995 मीटर। तो इसके आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 15.537 वॉट पर मीटर। तो विदाउट इंसुलेशन के केस में हीट लॉस पर मीटर लेंथ निकालें तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी 7.124 वॉट पर मीटर। और जब हम विद इंसुलेशन के केस में लेंगे, जब हम क्रिटिकल रेडियस को यूज़ करेंगे, तो इस केस में हमारी कितनी आएगी वैल्यू 15.537 वॉट पर मीटर। तो ये तो हमारी आ गई जो हमसे सेकंड चीज़ पूछी थी कि हीट लॉस पर मीटर लेंथ। तो हीट लॉस पर मीटर लेंथ ये हमारा आ गया, क्रिटिकल रेडियस ऑफ थिकनेस हमारी ये आ गई। और इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द हीट डेसिपेशन टू। तो परसेंटेज हम प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो सेम इसी मेथड से हम परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज हमारी क्या हो जाएगी, परसेंटेज इंक्रीज इन हीट डेसिपेशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। तो यहाँ से हम वैल्यू रख लेंगे Q2 की वैल्यू और ये हमारी Q1 की वैल्यू, दोनों वैल्यू में रख लेंगे। तो ये हमारी कैलकुलेटर क्या आएगी 118.09%। तो इस तरह से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे।